वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंजलि और कैसे हो आप सब। चेरी फिर से पागल हो गई मेरे कैमरा ऑन करते ही। अभी मैं नहाकर मैंने पूजा वगैरह कर ली है। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने पहले ही बना दिया था। और भैया आ गए, टॉयलेट गए। क्या खाओगे, क्या बनाओगे? ओट्स बनाऊँगी मैं अपने लिए। चेरी का ड्रामा चालू तो टाइगर ने भौंकना स्टार्ट कर दिया। मैं जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने। चुप हो जाओ यार, क्या है, सारी गंदगी ये भी करनी होती है। भैया का टीवी चल रहा है, भैया बेंटेन देख रहा है। भैया पढ़ाई भी कर लो। सुबह से उठते ही ना अब खाली ब्रश किया है, उसके बाद स्केचिंग करने लगा था बैठ के। अभी अब टीवी देखने लगा। टीवी बंद करके पढ़ने बैठ जाना, ठीक है, समझ रहे हो ना, मैथ और ग्रामर। और बेटू का हमारे चल रहा है वही कलर फिल कर रही है। बेटू ने सुबह जो दी मासी ने इनकी वो दी थी, एक बुक्स दी थी, 2 स्टोरी बुक, तो वो पढ़ रही थी। फिर अभी वो कलर फिल कर रही है अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद। मैं जाऊंगी अपने लिए बनाऊंगी। और मैंने ऊपर वाला जाल खोल दिया था ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रोशनी नीचे आ रही है। धूप भी आती है थोड़ी थोड़ी सी। अभी ऊपर वाले जो फ्लोर है ना, उस पर प्रॉपर पूरी धूप आती है, पूरी सब जगह। बट ऊपर बनने की वजह से ना नीचे नहीं आती, यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं आती। थोड़ी बहुत आंगन में जो आती है नहीं आती। शाम के टाइम में उधर से जब सूरज उधर तरफ ढलने जाता है ना, ढलने का टाइम होता है, तब इधर को पूरा पड़ता है धूप। चलती हूँ मैं, अपना नाश्ता बनाती हूँ। मैंने जाल हटा दिया था, तो ऊपर वाले में पूरी धूप आती है और वहाँ से नीचे यहाँ पे धूप पड़ रही है। जैसा कि आप इस लड़के को देख सकते हैं, मेरे घर में वहाँ से लेके यहाँ तक, वैसे रात का सीन नहीं है, ये दिन है। अभी लाइट बंद कर दी गई है रूम की। ये इसने पूरे घर में गंदगी मचा के रखी हुई है। मैं तंग आ गई इस लड़के से। इस कबाड़ी कोई ले मुझसे, कोई फ्री में ले इस कबाड़ी को। अब ये बहन को परेशान कर रहा है, अपने गंदा लड़का। तेरी पिटाई लगा दूँ मैं, दुष्ट कहीं का। और ये टाइसन लोग के बिस्तर है, टाइसन और चेरी के, क्योंकि गर्मी आ गई तो अब वो बिस्तर में सोते नहीं है, ज़मीन में सोते हैं। तो इनको मैंने धो दिया था अच्छे से, धूप में खूब सुखा दिया है। अब इनको मैं किसी चीज़ में पैक करके रख दूँगी, ये अगले साल निकलेंगे अब, क्योंकि अब कुत्ते ज़मीन में ही सोते हैं। ये देखे पागलोट को, पागलपन करती रहती है। और आज पता नहीं क्या यार, इतनी तेज़ वाली मतलब हवा चल रही है, आंधी जैसी। अब गर्मी आ गई ना, तो वो होता नहीं है, वो गर्म गर्म लू चलती है, जो वैसी वाली हवाएं चल रही हैं अब आजकल। चेरी जाके खड़ी हो गई, सोच रही है शायद मुझे ये लोग बाहर लेके जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है। ये क्या है, कुर्सी लेके तैयार हो गया, बाहर बैठे। ये लड़का ही अलग ही जोन में चलता रहता है इसका। इतनी तेज धूप है, लू जैसी हवा चल रही है, इसको घर के बाहर बैठना है जाके, पागल। और बाहर से ऊपर कितनी धूप है, रोशनी है, और नीचे अंधेरा है बिना लाइट के। बदतमीज बच्चे। अभी तक बैठे हुए थे, और यहाँ भी इसका कबाड़ फैला हुआ है, नो डाउट। थक गई हूँ मैं अब साफ़ कर करके इसके कबाड़ को, तो अब मैंने साफ़ करना छोड़ दिया है इसके कबाड़, क्योंकि कुछ भी एक चीज़ मतलब इधर उधर मैं जैसे फेंक दूँगी ना, झाड़ू लगाने में, साफ़ करने में हटा दूँगी, फिर इसका रोना चले जाता है, मेरा सामान फेंक दिया, ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, और फिर उस चीज़ को फिर दोबारा बनाता है। तो इसलिए मैं छूती ही नहीं हूँ। आज शाम को चलना बाजार मोटर लेने। मैं नहीं जाना कहीं, नहीं, इतनी तेज धूप मैंने कहीं नहीं जाऊँगी मैं। दोपहर का टाइम हो गया है, आई थिंक 2 बज चुके हैं। पता नहीं क्या है, जैसे ही मुझे नींद आनी चालू हो जाती है बहुत तेज। और पता नहीं क्यों मेरे बैक यहाँ पे ना, जो रिब केज होता है ना, तो इधर बैक में मेरे दर्द हो रहा है बहुत। मतलब 2 दिन से हल्का हल्का हो रहा था पहले, अभी आज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, अचानक से मैंने कुछ ऐसा हैवी वेट भी नहीं लिफ्ट किया है, पता नहीं क्यों हो रहा है। सो जा रही हूँ लेटने थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उठूँगी। और शाम को देखते हुए लाइट भी नहीं आ रही है, और वैसे भी टीवी भी तो मैं देखती नहीं हूँ, बहुत कम देखती हूँ।
सो जा रही हूँ मैं, थोड़ी देर लेट के आराम करूँगी और शाम को उठेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। मुझसे पहले ये लेट गई हैं, ये ज़्यादा थकी हुई है, जो कि 9 बजे उठी हुई है। इनके जल्दी से स्कूल खुल जाए और ये स्कूल जाएं, सो मैं दिन भर के लिए फुर्सत पा जाऊँ। सो ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि इनको पड़ गई है मार अभी, और ये रो रहे हैं बैठ के, मतलब लेट के रो रहे हैं। तो हम सो के उठ गए हैं और बेटू भी सो रही है, उसको जगाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। एक तो जल्दी सोती नहीं है, सो गई तो फिर बहुत लंबे सोती है, कुम कर लिया, उठते नहीं है, फिर रात में जगेगी बहुत देर तक। और ये मार खा कर बिल्कुल एकदम प्रसन्न हो चुके हैं। इनको अचानक से ध्यान आ गई अब कि ये मार खाए थे, तो अपने सरों से अपना चेहरा छुपा रहे हैं। दिखाओ बेटा, दिखाओ मेरे बच्चे, शक्ल दिखाओ अपनी। ये देखो, कुछ लगा नहीं था इसके, ये मैंने इसको क्यों मारा था बताती हूँ मैं। वो आपने मारा तो वो पूरा टूट गया था। ये क्या कर रहा था, इसने कागज के जो लंबे लंबे से डंडे जैसे बना के रखे हुए हैं, ये इनसे क्या कर रहा था, चलते फिरते अब लेके घूम रहा था और दीदी के एक लगा दे रहा था। वो बेचारी सीधी बेचारी, तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने इसको 3-4 बार देखा, बाहर कमरे में था तो उसके लगा दिए इसने 2-3, कमरे में अंदर गया तो वहाँ भी इसने लगा दिया 2-3। मैं वही थे उतनी देर से नोटिस कर रही थी कि वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही है और ये उसके लगाए पड़ा था। फिर मैंने उठाया, एक तड़ी तड़ लगाया, फिर बेटू ने भी 2-3 लगाए, तब ये रो गया, रोते रोते सो गया। और उठ के आया तो मम्मी के फिर बैठ गया चिपक के। मेरे दर्द हो रहा है बहुत, पता नहीं क्या हो गया साला, अचानक से मेरे दर्द चालू हो गया, पता नहीं, एक लगता है कुछ नया चालू हो रहा है। हाँ। और हमारी चेरी ये बैठ गई आके। चेरी को बाहर घूमने जाना है, लेकिन धूप बहुत तेज़ है, 5 बज चुका है लेकिन फिर भी धूप इतनी तेज़ है। और हवा तो भाई पता नहीं कौन सी स्पीड में हवा चल रही है, आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय पी लेंगे और चाय पी लूँगी, फिर देखते हैं आगे कुछ काम धाम क्या करना है मुझे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कमरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत बुरी तरीके ये ऐसे करता है चेरी के साथ। ये बदमाश है, बदमाशी इसकी शक्ल पर दिखती है और है भी है। क्या हो गया, आप उठ क्यों नहीं पा रही हैं? ये कुर्सी है नीचे निकलने नहीं दे रही। वो कबाड़ कर रहे हैं, अब उसको काट रहे हैं, उसकी इंक निकलेगी ना तो पूरी हाँ, तो ये जो टेबल में ये गंदगी मचा के रखी ना, इसको साफ करो। अभी मेरे साथ साफ करवाओ पूरा, चलो कमरा। ओ, अभी तक ये चेरी को लेसन सिखा रही थी कि कैसे दूसरों के पैर काटे हैं। और मैं बोल रही थी क्या चाहिए, तुम परेशान क्या कर रही हो, लेट गए भाई, सो गए, मैं जा रही, जाने भी नहीं दे रही। बिकॉज शी लव्स यू सो मच। रात के खाने में बनाने वाली हूँ पनीर बटर मसाला, जिसके लिए बटर रखा हुआ है, और ये रखिए 250 ग्राम जो है पनीर है ये। और अचानक से बैठी थी, शाम को बोली थी चाय बनाने जा रही हूँ, फिर चाय बाद में बनाई लौट कर, पहले चली गई मैं पनीर लेने। तो उसके लिए खड़े मसाले में निकाल रही हूँ ये सब, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। इससे क्या होता है ना, टेस्ट जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता है सब्जी का। तो मैं ये जितने भी खड़े मसाले हैं सब इसमें डालने वाली हूँ, इनको मैं निकाल लेती हूँ। ये हो गए, तो गैस को हम कर देंगे ऑन, और इसमें मैं डालूंगी बटर। बनने वाला बेटू केक का पनीर की सब्जी, जो कि दोनों ही बेटू के फेवरेट है।
और बेटू के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि बेटू को अब चॉकलेट केक खाने को मिलेगा। ये कटोरा चाट रहा है जो मैंने बैटर बनाया था, ये पूरा चाट गया। तो ये चढ़ा हुआ है केक और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं सब्जी। मसाला पिस गया है और ये जो गंदगी मचाई है इसको पहले समेटूंगी मैं। ये रहा चटोरा। तो खाना वगैरह हो गया है और रात के बज चुके हैं 10 या 10 के ऊपर होगा। और चेरी हमारी सो चुकी है। सो हम लोग भी जा रहे हैं अब सोने। वैसे अभी मुझे ब्लॉग एडिट करना है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ब्लॉग एडिट करके अपलोड पे लगा के फिर मैं सोऊंगी। और बच्चे भी लेटने वाले हैं, अभी लेटे नहीं हैं। सो मैं इस व्लॉग को करी हूँ एंड और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।